हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो टॉपिक है यहाँ एडवर्ब क्लाउज उसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एडवर्ब क्लाउज इनके क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो एडवर्ब क्लाउज किसी दूसरे क्लाउज में आए हुए वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। इन वाक्यों में समय, स्थान, कारण, शर्त, उद्देश्य, तुलना, विरोध, परिणाम, ढंग या विधि का पता चलता है। तो हम सबके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ समय। तो टाइम के लिए हम जो कंजक्शन है उसके लिए हम व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज और नो सुनर ये देन इनके जो ही का उपयोग करेंगे। तो देखो व्हाइल का यूज कब होता है? जब हम कोई काम करते हैं उसके साथ साथ जो है दूसरा काम हो जाता है तो हम व्हाइल का यूज करते हैं। जैसे कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गया या खेलते खेलते वह गिर पड़ा, तो वहाँ यूज करेंगे व्हाइल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम तो सबको समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल है यहाँ आई एंटर द रूम कि मैंने कमरे में प्रवेश किया। खुशी वाज रीडिंग, खुशी पढ़ रही थी। तो जब हम इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो क्या बनेगा ये कि जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो अब खुशी पढ़ रही थी। देखो कि जब के साथ तब की अंग्रेजी नहीं लगाते बल्कि उसके स्थान पर हम कोमा लगा देते हैं। तो ये बनेगा यहाँ कि व्हेन आई एंटर द रूम कि जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो खुशी वाज रीडिंग, खुशी पढ़ रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, और आई स्लेप्ट, मैं सो गया। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके चलते हुए ही क्या हो जाए दूसरा काम हो जाए तो हम व्हाइल का यूज करेंगे। तो इसकी सबसे पहचान है कि हिंदी निकालते समय जो वर्ब है ना हमारी वो 2 बार रिपीट होती है कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गया तो व्हाइल, और जो पढ़ना है ना रीडिंग, रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो व्हाइल रीडिंग आई स्लेप्ट। अगला है यहाँ कि वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, सी कम्स, वह आती है। तो जब हम हिंदी निकालेंगे इसकी तो ये बनेगा कि उसके आने तक यहाँ इंतजार करो, या कह दो कि जब तक वह आए यहाँ इंतजार करो। ठीक है, यानी कि उसके आने तक यहाँ इंतजार करो। तो वेट हियर टिल, टिल क्या होता है तक, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। सी कम्स, अगर ये वाक्य क्या होता है हाँ निगेटिव में होता तो हम यहाँ यूज करेंगे अनटिल का। तो जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ स्टे हियर, यहीं ठहरो, आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। तो इसकी हिंदी बनेगी कि जब तक मैं ना आऊँ यहीं ठहरना। ठीक है, यहीं ठहरना बनेगी यहाँ कि स्टे हियर, यहीं ठहरो, अनटिल आई कम बैक, है ना कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ ना तो यहीं ठहरो। तो ये बनेगा सेंटेंस नेगेटिव में। तो जब अनटिल आता है ना तब हम यहाँ नोट नहीं लगाते। नेक्स्ट है यहाँ कि द पेशेंट हैड डेड, मरीज मर चुका था। द डॉक्टर कैम देन, डॉक्टर तब आया। तो हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कि जब 2 कार्यों का होना पाया जाता है तो पहले होने वाला जो कार्य है ना उससे हम बनाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो काम बाद में होता है ना उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ क्या है कि मरीज पहले मर चुका था, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकेंड है यहाँ आई बाथड, मैंने स्नान किया, और द सन हैड राइजिन, यानी कि सूरज निकल चुका था। तो अब देखो इसमें पहला काम क्या हुआ है
पहला काम हुआ था, सूरज निकल चुका था, उसके बाद मैंने स्नान किया। यानी कि सूरज निकलने के बाद मैंने स्नान किया या क्या था। तो आई बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन। ठीक है, आई बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन। नेक्स्ट है यहाँ द थिप सा द पुलिस, कि चोर ने पुलिस को देखा, वही रन अवे, वह भाग गया। यानी कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर भाग गया। तो जैसे ही की या जो ही की क्या आती है हमारी, एज सून एज आती है ना। तो एज सून एज द थिप सा द पुलिस, तो कॉमा लगा देंगे, वह भाग गया, ही रन अवे। अच्छा, इस सेंटेंस को हम दूसरी प्रकार से बना सकते हैं, किसे यहाँ, नो सुनर। तो अब देखो यहाँ सुन, सुनर, सुनेस्ट, ये क्या हमारे यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। जब कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, तो क्या लगाते हैं वहाँ, देन लगाते हैं। ठीक है, और इस सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ। तो नो सुनर डिड, तो यहाँ डिड आएगा। तो द थिप, अब जब डिड आ गया तो क्या लगेगा यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो सा है ना उसका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो नो सुनर डिड द थिप सा सी, तो द पुलिस ही रन अवे। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा बना दें कि सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर द थिप रन अवे, चोर भाग गया। देखो यह सेंटेंस तो सही है, अगर कहीं सेंटेंस ये स्टोरी में आ जाता है ना तो हम बना देंगे इसे ना। लेकिन हमें क्या बनाना है, हम यहाँ हम चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो हम इसका यहाँ यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये सेंटेंस उसमें आता सिंपल में, तो हम इस प्रकार से इसे बना देते। अब आता है यहाँ स्थान, इनके प्लेस का बोध कराने वाले जो वर्ड है, वेयर जहाँ, और या वेयर एवर जहाँ कहीं भी। तो एग्जाम्पल है यहाँ कि ए चाइल्ड डेड ऑन द रोड, कि एक बच्चा सड़क पर मर गया। वी रीच देयर, हम वहां पहुंचे। तो यहाँ क्या स्थान, मेन चीज क्या है, वो है यहाँ स्थान की, यानी कि हम पहुंचे जहां एक बच्चा मर गया था। तो वी रीच्ड, हम पहुंचे भैया जहां ए चाइल्ड डेड, एक बच्चा मर गया। नेक्स्ट है यहाँ कि आई सा द प्लेस, मैंने वह स्थान देखा। शाहजहां वाज बरीड देयर, बरी कहते हैं दफनाना, शाहजहां को वहां दफनाया गया था। तो वैसे देखो यहाँ देयर है तो यूज किसका होगा, वहाँ वेयर का। लेकिन यहाँ जो मैन है वो क्या है, स्थान है। तो हमने वह स्थान देखा जहां शाहजहां को दफनाया गया था। अब बनाओ, तो है ना, मैंने, तो मैंने वह स्थान देखा। तो आई सा द प्लेस वेयर, जहां शाहजहां वाज बरीड, शाहजहां को दफनाया गया था। तो नेक्स्ट है यहाँ कि शी वेंट टू मैनी प्लेसेस, वह कई स्थानों पर गई। शी वाज वेलकम एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स सब जगह उसका स्वागत हुआ। तो जो हिंदी बनेगी ये बनेगी यहाँ कि जहां कहीं भी वह गई उसका स्वागत हुआ। तो सेंटेंस पैसिव हो जाए कि शी वाज वेलकम, उसका स्वागत हुआ या स्वागत किया गया। वेयर एवर, जहां कहीं शी वेंट, वह गई। अब आता है कारण, इनके रीजन बताने वाले जो कंजक्शन है, बिकॉज, सिंस और एज। तो हिंदी बनेगी तीनों की, क्योंकि कह दो या चूंकि कह दो। एग्जाम्पल है यहाँ, खुशी इज वेरी हैप्पी, खुशी क्या है, बहुत खुश है। शी गॉट फर्स्ट डिवीजन, क्या हुआ, उसकी प्रथम श्रेणी आई। तो हिंदी बनेगी यहाँ कि खुशी बहुत खुश है। कारण क्या है इसका, क्योंकि उसने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो यहाँ आ जाएगा बिकॉज। तो खुशी इज वेरी हैप्पी, खुशी बहुत खुश है। बिकॉज क्योंकि शी गॉट फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। और ही पास्ड, वह पास हो गया। तो यहाँ भी क्या है, रीजन है, कारण है उसका कि वह पास हो गया। क्यों, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था।
तो ही पास्ड एज, चूंकि है ना, ही वर्कड हार्ड। अब नेक्स्ट है यहाँ शर्त। जब भी क्या हो, कंडीशन हो, तो उसके लिए हमारी जो मुख्य कंजक्शन है इफ और अनलेस है। एग्जाम्पल है यहाँ कि डू नॉट ईट टू मच, अधिक मत खाना, यू विल फॉल इल, तो बीमार पड़ जाओगे। तो जब हिंदी निकालेंगे इसकी तो ये बनेगी कि यदि तुम अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब देखो इसका एक रूल है यहाँ कि जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर के होते हैं ना, तो इफ वाला वाक्य बनता है प्रेजेंट इंडेक्स में और दूसरा जो सेंटेंस है बनता है फ्यूचर इंडेक्स में। तो ये बनेगा यदि तुम अधिक खाते हो, इफ यू ईट टू मच तो यू विल फॉल इल, तो तुम बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो जो हिंदी बनाएंगे इसकी, तो यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो ये फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है, तो ये बनेगा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेक्स में, यानी कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ यू मस्ट पास बीए, तो तुम्हें बीए पास करना होगा या करना चाहिए। यू कैन नॉट गेट गुड जॉब, तुम अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर सकते। तो यानी कि कब तक, जब तक। सेंटेंस क्या हुआ, निगेटिव है, तो क्या यहाँ अनलेस आएगा। यानी कि तुम अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर सकते जब तक बीए पास नहीं करोगे, यानी कि करते हो। तो यू कैन नॉट गेट गुड जॉब अनलेस यू पास बीए। तो अनलेस के साथ जो है हम नोट का यूज नहीं करते उस सेंटेंस में। पहले तो हो जाएगा, लेकिन इस सेंटेंस में जो है ना, हम जो है नोट का प्रयोग नहीं करते। क्यों? ये खुद ही क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ उद्देश्य है, इनकी पर्पज। जब सेंटेंस में पर्पज दिया हो तो उसके लिए जो मुख्य कंजक्शन क्या होते हैं, सो दैट। इसकी हिंदी निकलती है ताकि कह दो या जिससे। इन ऑर्डर दैट, ये भी ताकि है, और एक होता है लेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो। ये सेंटेंस सिंटैक्स में भी आता है, वाक्य को सही करना। तो जब भी कहीं सेंटेंस में लेस्ट का यूज हो ना, तो हम वहां यूज करेंगे किसका, शुड का। एग्जाम में देते हैं मे का या माइट का, वो गलत है, क्या करेंगे उसकी जगह हम वहां शुड का यूज करेंगे। तो लेस्ट के साथ वाक्य में शुड का प्रयोग अवश्य होगा। देखो सेंटेंस है, एग्जाम्पल है कि वॉक स्लोवली, स्लो धीरे, स्लोवली मीन्स धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। तो जब बनेगी हिंदी यहाँ कि धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर पड़ो। तो कहीं ऐसा ना हो क्या होती है इसकी यहाँ, लेस्ट। वॉक स्लोवली लेस्ट। और मैंने बताया था भी कि लेस्ट वाले सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस कैसा हमारा है, ये सेंटेंस है इंपरेटिव। और क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में यू, और क्या होता है सब्जेक्ट वो छुपा हुआ होता है ना, तो यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट है खुशी वर्क्स हार्ड, खुशी कठिन परिश्रम करती है। शी वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती है। तो क्या है अब इसका, एक पर्पज है, एक उद्देश्य है। तो खुशी कठिन परिश्रम करती है ताकि या जिससे वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे का यूज होगा, अगर ये पास्ट में होता है यहाँ माइट का यूज करते। तो खुशी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे गेट गुड मार्क्स, है ना, ताकि जिससे वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है यहाँ रिजल्ट, यानी कि परिणाम। तो बताने वाले जो मुख्य कंजक्शन है इसमें हम सो दैट का यूज करते हैं ना। तो जैसे यहाँ है कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत क्या है, कमजोर है। ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता। तो यानी कि वह इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता। अब तक इतना क्या होता है, हाँ सो होता है ना, और की होती है दैट। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट
पास। अच्छा, अगर यही सेंटेंस उसमें आ जाए हमारा रिमूव टू में, तो ये बन जाएगा हमारा ही इज टू वीक टू पास। तो लेकिन ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा कौन सा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी केवल एक ही वर्ब है। नेक्स्ट है यहाँ कि द ट्री वॉज वेरी हाई, पेड़ बहुत ऊंचा था, पास्ट में आ गया है। तो वी कुड नॉट क्लाइंब इट, हम उस पर चढ़ न सके। तो जिसने मेरी वीडियो ना देखी हो देख सकता है, क्या ये सॉरी रिमूव टू, तो सारे सेंटेंस उसमें ही आ जाएंगे इस प्रकार के कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो हम यूज करेंगे कुड का। तो पेड़ इतना ऊंचा था कि हम उस पर चढ़ ना सके। तो द ट्री वॉज सो हाई दैट वी कुड नॉट क्लाइंब इट। अगर ये सेंटेंस किस में आता, सिंपल सेंटेंस के लिए आता है, तो हम यूज करते हैं इसका कि द ट्री वॉज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। ये होता है सिंपल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है यहाँ विरोध, कॉन्टेस्ट हो जब, तो उसके लिए हम जो मुख्य कंजक्शन है वो आल्दो, येट। देखो जिस सेंटेंस में यद्यपि आ रहा होगा ना हिंदी में ट्रांसलेट करने में, उसमें हम फिर भी का यूज अवश्य होता है। अच्छा, उसकी अंग्रेजी चाहे हम येट लगा दो या उसके स्थान पर हम केवल कोमा लगा सकते हैं। आल्दो और थोप दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई सा ही लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ ही इज रिच, वह अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, और वह खुश नहीं है। तो क्या ये होगा विरोध, इधर तो पॉजिटिव होगा, अमीर है, लेकिन उसका उल्टा क्या होगा, वो खुश नहीं है। तो यद्यपि वह अमीर है फिर भी खुश नहीं है। तो हम इसके लिए आल्दो, तो आल्दो आएगा तो येट लगा देंगे। तो आल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, येट फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। हम येट के स्थान पर कोमा भी लगा सकते हैं, कोमा लगा देंगे फिर हम येट नहीं लिखेंगे, लेकिन हिंदी बोलने में हम यूज करेंगे फिर भी का ही। आल्दो लगा दो या थोप लगा दो। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया ना, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में फेल हो गया। तो यह भी क्या विरोध है, उल्टा है। तो यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी परीक्षा में फेल हो गया। तो ऑल्दो ही वर्क्ड हार्ड येट फिर भी ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट यहाँ नंबर 8 पर हम तुलना यानी कि कंपेरिजन वाले मुख्य कंजक्शन होते हैं। देन जिसे हम यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, एज डॉट डॉट एज ये आता है पॉजिटिव डिग्री में, और सो ये डॉट डॉट एज ये भी क्या है पॉजिटिव डिग्री में सेंटर आता है। तो एज एज यहाँ बीच में क्या आता है हमारा एडजेक्टिव, ये होता है एफर्मेटिव हो जाएगा। और सो कब लगाते हैं, जब वाक्य निगेटिव होगा। तो समानता दिखाने के लिए हम एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग करेंगे, और असमानता दिखाने के लिए हम सो और एडजेक्टिव और एज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है, और आई एम इक्वली टॉल, मैं उसके बराबर ही लंबा हूँ। तो क्या है समानता है, तो हम यूज करेंगे एज का ना। तो आई एम एज टॉल, मैं उतना ही लंबा हूँ, एज जितना कि माई ब्रदर मेरा भाई है। तो इस सेंटेंस किसका होगा पॉजिटिव डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, इसी सेंटेंस को हम अगर बनाए नेगेटिव इसमें कंपेरेटिव डिग्री में, तो क्या होता है कि जब दो होते हैं सब्जेक्ट तो उसे हम आपस चेंज कर लेते हैं, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो माई ब्रदर इज नॉट टॉलर देन आई, कि मेरा भाई मेरे से लंबा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट है यहाँ कि शिवानी इज ब्यूटीफुल, शिवानी सुंदर है। खुशी इज मोर ब्यूटीफुल, खुशी उससे अधिक सुंदर है। यानी कि शिवानी उतनी सुंदर नहीं है जितनी कौन है, खुशी है। तो निगेटिव है यहाँ शिवानी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सो एडजेक्टिव होगा और प्लस यहाँ एज खुशी, ये हो जाएगा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में। इस सेंटेंस को अगर हम बनाएं कंपेरेटिव डिग्री में तो चेंज हो जाएंगे, यानी कि
खुशी इज मोर ब्यूटीफुल देन शिवानी, हो जाएगा कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस हो जाएगा। अब नंबर 9 पे है यहाँ मैनर्स यानी कि ढंग बताने वाले मुख्य कंजक्शन। एज जैसे, यह होता है एज इफ जैसे कि यानी कि मानो। अच्छा, इसमें एक बात देखना, जब भी कहीं सेंटेंस में मानो आ जाए यानी कि एज इफ आ जाए तो हमेशा जो होती है फाइनाइट वर्ब वो हमेशा क्या लगती है, प्लूरल की लगती है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो और चाहे वो बहुवचन हो, लगेगी किसकी यहाँ, प्लूरल की फाइनाइट वर्ब लगती है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, शी ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे आदेश दिया, और शी सीम्ड टू बी ए जज, वह एक जज प्रतीत हुई। तो यानी कि उसने मुझे आदेश दिया, मानो क्या हो, वो जज हो। ये क्या होता है, सी मीन्स प्रतीत होना, दिखाई पड़ना। तो मानो यानी कि एज इफ। तो सी ऑर्डर्ड मी एज इफ मानो सी वर ए जज। देखो सी है, यहाँ आवाज मत करना, एज इफ आ जाए ना तो हमेशा क्या लगता है, हम यहाँ प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है ना उसकी फाइनाइट वर्ब लगाते हैं। माई एल्डर ब्रदर टीचेज मी, मेरा बड़ा भाई मुझे पढ़ाता है। आई लर्न माई लेसन अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू अनुसार, और मैं उसके अनुसार अपना पाठ सीखता हूँ यानी कि याद करता हूँ। यानी कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ जैसे मेरा बड़ा भाई मुझे पढ़ाता है। तो आई लर्न माई लेसन एज जैसे कि माई एल्डर ब्रदर टीचेज मी, मेरा बड़ा भाई मुझे पढ़ाता है। तो आज तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है नाउन क्लॉज, इससे पहली वीडियो है, दूसरी क्या थी एडजेक्टिव, सेकंड वीडियो है, और ये आज होगी हमारी एडवर्ब क्लॉज। तो आज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे अब हम कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब न करा हो उसे कर ले, और अपने साथियों को जो है लाइक और शेयर जरूर करवाना, ठीक है। तो अब जो पार्टिसिपल हैं, जो सिंपल सेंटेंस हैं, उसके पहले वीडियो बना चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।